नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल इतिहास विषय को समर्पित है। हम इसमें इतिहास से संबंधित बहुत सारी बातें करते रहते हैं। हमारे चैनल पर इतिहास से रिलेटेड ही क्विज स्टार्ट है एक, जिसमें हम एक दिन में 4 या 5 क्वेश्चन अपने कवर कर लेते हैं, जिसे आप चलते फिरते भी सुन सकते हैं। ठीक है। उसी अब देखिएगा 2 एग्जाम हमारे हैं अभी जो आने वाले हैं। एक तो राजस्थान में है जो आपका आरपीएससी का एग्जाम, और एक है आपका यूपी पीजीटी का। ठीक है, दोनों में ही हिस्ट्री का आपका एग्जाम होना है। तो उसके लिए मैं छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इनमें ये देखिएगा सारा जो कंटेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाने से पहले अगर एग्जाम में इन्हें देख के जाएंगे तो आपकी बहुत हेल्प होगी। उसी में ये की छोटी सी वीडियो है जिसमें हम जो हमारा टॉपिक है वो है धर्म से रिलेटेड, यानी कि आपका जो जैन धर्म हो गया, बुद्ध धर्म, इस्लाम वगैरह। तो उसी में ही आज देखिएगा ये जो बातें है ना, ये जो मैं वीडियो में बता रही हूँ आपको, यूट्यूब पे आपको बहुत कम ही कंटेंट मिलेगा और यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो देखिएगा हमारे जो बौद्ध धर्म है उसमें हमारे 5 ध्यानी बुद्ध हुए हैं। ठीक है। अच्छा, ये आपको पता होगा कि मतलब जो बौद्ध धर्म है ना, तो बौद्ध धर्म एक तरीके से एक व्यवस्थित संरचना है। मतलब उसने सब कुछ ना एक अच्छे तरीके से अरेंज किया हुआ है बौद्ध धर्म में, और जो कहीं ना कहीं हमारी हिंदू संस्कृति से बहुत ज्यादा मेल खाता है। ठीक है। आज हम बात करेंगे 5 ध्यानी बुद्ध के बारे में और उनके स्कंद के बारे में। अब देखिएगा ये स्कंद क्या होता है, ये आपने शायद बहुत कम सुना होगा। ठीक है। देखिएगा जो हमारे जो स्कंद होते हैं नहीं, बौद्ध धर्म में हमारे 5 स्कंद बताए गए हैं: संज्ञा, विज्ञान, रूप, संस्कार और वेदना। देखिए मैंने छोटा छोटा ऐसे लिखा है, ये मैंने ऐसे बताया कि पहले नंबर पे इसमें रूप आता है, उसके बाद वेदना, 3rd नंबर पे संज्ञा, 4th पे आता है आपका संस्कार और 5th पे आता है आपका विज्ञान। ठीक है। इन्हें क्या है, इन स्कंद के माध्यम से जीवन और अस्तित्व को समझाया गया है। किसको? जीवन को और अस्तित्व को बौद्ध धर्म में इन स्कंद के माध्यम से समझाया गया है। जैसे रूप हो गया, रूप हमारा क्या करता है, भौतिक तत्वों को दर्शाएगा। रूप क्या करता है, भौतिक तत्वों को दर्शाता है। देखिए मैंने सेकंड में डाला हुआ है, रूप अपने भौतिक तत्वों को दर्शाता है। जो वेदना होती है, वेदना का मतलब होता है सुख, दुख, तटस्थता, इन सबको दर्शाता है। संज्ञा होता है वो इंद्रियों से मिलने वाले अनुभवों की पहचान, है ना, कि जो हमारी 6 सेंसेस होती है, इंद्रियां होती हैं, उनसे हमें जो एक्सपीरियंस होते रहते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। संस्कार होता है मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, है ना। कहते हैं ना कि उसके संस्कार कैसे हैं, तो संस्कार हमारे क्या होते हैं, जो हमारे मन में और जो हमारी भावनाएं होती है वो हमारे संस्कार कहलाते हैं। विज्ञान, विज्ञान का मतलब होता है चेतना और जागरूकता। ठीक है। तो विज्ञान से हमारा क्या हुआ, चेतना और जागरूकता। अब हमारे यहाँ 5 ध्यानी बुद्ध हुए हैं बौद्ध धर्म में: अमिताभ, अक्षोभ्य, वैरोचन, अमोघ सिद्ध और रत्न संभव। ठीक है। 5 ध्यानी बुद्ध हुए हैं। 5 के ही स्कंद हैं, यानी 5 को डिनोट किया गया है आपके जीवन के अस्तित्व से। उनके पांचों के कोई ना कोई वाहन है, और उनकी 5 के जो 5 हमारे ध्यानी बुद्ध हैं वो किसी ना किसी मुद्रा में बैठे हुए हैं। ठीक है। तो बात कर लेते हैं पहले अमिताभ के बारे में। जो अमिताभ हैं, अमिताभ जो है वो एक विवेकशील है, विवेकशील बुद्ध है। तो अमिताभ, उनकी जो मुद्रा है वो समाधि है, हाथ में उनके उनका जो वाहन है वो कमल है, और वो जो स्कंद है उनका संज्ञा है। अब आप इसे कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, अमिताभ बच्चन की इमेज बना लीजिएगा। अमिताभ बच्चन है, समाधि में बैठे हुए हैं, समाधि में हाथ में उनके कमल है। ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, संज्ञा याद कर रहे हैं। संज्ञा कौन पढ़ रहा है, अमिताभ बच्चन हमें संज्ञा पढ़ा रहे हैं समाधि में बैठ के, या फिर संज्ञा पढ़ रहे हैं अमिताभ बच्चन जी समाधि में बैठ करके, और हाथ में क्या है अमिताभ बच्चन जी के, कमल। ठीक है। तो एक हो गए अमिताभ, समाधि, कमल और संज्ञा। अब देखिएगा अक्षोभ्य, दूसरे हैं कौन से, अक्षोभ्य। अक्षोभ्य को अक्षय कुमार से याद कर लीजिएगा, अक्षय कुमार से। ठीक है। तो वो किस मुद्रा में बैठे हैं, भूमि स्पर्श, यानी भूमि को स्पर्श करते हैं। कौन, वैसे भी आपको पता है एक से एक स्टंट दिखाते रहते हैं अमिताभ, वो अक्षय कुमार। तो भूमि को स्पर्श कौन कर रहे हैं, अक्षय। हाथ में उनके क्या है, वज्र है, और वो हमें क्या पढ़ा रहे हैं, विज्ञान, विज्ञान पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो साइंस कौन पढ़ाता है हमें, अक्षय कुमार। संज्ञा कौन पढ़ाता है हमें, अमिताभ बच्चन जी। नेक्स्ट है वैरोचन। वैरोचन है, उनकी मुद्रा है धर्म चक्र प्रवर्तन, उनके हाथ में क्या है, चक्र है, और उनका स्कंद क्या है, रूप। ठीक है। तो भाई वैरोचन जो हमारा ना, हमें कह रहे हैं हमारा चैन वैन सब खो गया। चैन कैसे, किसी का रूप देख करके। ठीक है। किसी का रूप देख करके हमारा चैन बिल्कुल खो गया है, और बस हमें क्या आ गया, एकदम परिवर्तन आ गया, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। और मतलब बिल्कुल हम ना चक्र, हमारा मतलब एकदम से चक्र जागृत हो गए हमारे किसी का, यानी कि हमने किसी का रूप देखा, हमारे चक्र जागृत हो गए, हमें बिल्कुल हमें चैन ही नहीं आ रहा है, और सब कुछ हमारा परिवर्तन हो गया। तो एक ध्यानी बुद्ध हुए हैं। अब तक हमने 3 के बारे में पढ़ा, अमिताभ, अक्षोभ्य और वैरोचन। अमिताभ समाधि, अक्षय कुमार जो है भूमि स्पर्श, और वैरोचन कौन है, धर्मचक्र परिवर्तन। इनके हाथ में कमल, इनके हाथ में वज्र, इनके हाथ में चक्र। ये किसका प्रतीक है, संज्ञा, ये है विज्ञान, और ये है रूप।
अगला है अमोघ सिद्ध। अमोघ सिद्ध, अमोघ सिद्ध है जो उनकी मुद्रा अभय है और उनके हाथ में विश्व व्रज है और वो संस्कार को डिनोट करते हैं। संस्कार मतलब जो आपकी मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं, ठीक है। और देखिएगा अमोघ सिद्ध क्या करते हैं, इन्हें अमोघ सिद्ध को परिपूर्ण क्रिया का ज्ञान था। अमिताभ बच्चन को विवेकशील और अमोघ सिद्ध को परिपूर्ण, ये मतलब मैं ट्रिक से याद करा रही हूँ, वैसे वो ध्यानी बुद्ध है, अमिताभ बच्चन नहीं, खाली अमिताभ है वो, ठीक है। अमोघ सिद्ध हैं जो उन्हें परिपूर्ण क्रिया का ज्ञान है और वो उनकी इस मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो ऐसे याद कर लेना, एक लड़का अमोघ है, अमोघ को किसी भी तरह का भय नहीं है, वो पूरे विश्व में व्रज लेके घूम रहा है और उसके संस्कार बड़े अच्छे हैं। किसके बारे में, अमोघ के बारे में। अमोघ सिद्ध, अभय, विश्वव्रत और संस्कार। अगले हैं रत्न संभव। रत्न संभव की जो मुद्रा है वो व्रत मुद्रा है। उनके मुकुट पर रत्न है, मतलब ये उनका वाहन है। वाहन क्या है, मुकुट पर रत्न। और जो उनका जो स्कंद है वो है उनकी वेदना। वेदना मतलब जो आपका क्या है, सुख दुख और तटस्थता, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो देखिएगा ये आपको लर्न करने हैं। ये पूछ सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो 5 ध्यानी बुद्ध हैं तो 4 ऑप्शन देंगे, कौन सा इनमें से एक नहीं है। तो एक तो आपको नाम अच्छे से पता होना चाहिए, अमिताभ, अक्षोभ्य, वैरोचन, अमोघ सिद्ध और रत्न संभव। पूछ लेंगे, फिर मैचिंग के लिए भी दे सकते हैं, या तो मुद्रा से उनकी मैचिंग के लिए दे देंगे, या वाहन से उनकी मैचिंग के लिए दे देंगे, या फिर स्कंद से, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से रटी होनी चाहिए। अब देखिएगा हर एक जो ध्यानी बुद्ध है ना, तो उनका एक कलर भी है और साथ के साथ उनका एक मंत्र भी है, ठीक है। तो आप कलर देख लीजिएगा, पता नहीं मैंने यहाँ पे, हाँ देखिए लिखा हुआ है मैंने। जो वैरोचन है उनका कलर है सफेद, यानी वो सफेद कलर को डिनोट करते हैं। अक्षोभ्य ब्लू कलर को, रत्न संभव येलो, अमिताभ बच्चन लाल, अमिताभ लाल और अमोघ सिद्ध हरा, ठीक है। देखिएगा मैंने ट्रिक से याद किया तो मेरे मुंह से बार बार वही निकल रहा है, ठीक है। तो वैरोचन सफेद, अक्षोभ्य नीला, रत्न संभव पीला, अमिताभ लाल और अमोघ सिद्ध हरा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और तब तक आपका एग्जाम होगा तब तक मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आती रहूंगी, ठीक है। और प्लीज चैनल को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।